अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के मनाए जाही, लेकिन ये आयोजन के बहिष्कार करे बर यहाँ संस्था के सदस्य मन आज ही फैसला करीन है। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के पदाधिकारी मन कहिन कि अब मन अपन अधिकार लड़े बर हर प्रकार के आंदोलन करे के तैयारी करत हैं। पिछला 26 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक एक महीने तक लगातार मन आंदोलन करके अपन मांग के बारे में सरकार ला चेतावनी दे रही है। एक बाद भी राज्य सरकार डहले कोई कार्रवाई नहीं हुए के स्थिति अब उन्होंने 3 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के बहिष्कार करे के फैसला करे हैं। इस संबंध में दिव्यांग संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से लोगन मन नौकरी करके उमन के अधिकार से हस्तक्षेप करत हैं। संघ के प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात 5 दिन में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा से भी हो रही से संगे संग समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के संगे संग वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी हो रही से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलकर के भी दिव्यांग संघ के लोगन मन अपन मांग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बाद भी अभी तक राज्य सरकार से कोई कदम नहीं उठाए से मन में आक्रोश व्याप्त है। कहना है कि अवैया 3 दिसंबर के तेरी बांधा से कलेक्ट्रेट चौक तक के मन स्वाभिमान पैदल मार्च करी और अपन मांग के बारे में सरकार ला ज्ञापन सौंपी। आगामी समय पर हम 3 दिसंबर को जिस दिन दिव्यांग दिवस विश्व दिवस मनाया जाएगा सशस्त्र बल की ओर से, और त्योहार दिव्यांग दिवस हम बहिष्कार करेंगे। हम पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं सब मायूस हो गए हैं। हमारे 6 दिन पर हम मांग रखे थे 2 महीना 2.5 महीना पहले। अभी तक उस मांग को 15 दिन समय मांगने के बाद भी सीएम साहब जो है अभी तक कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है। 2-2 3-3 के पीरियड बैठक हो गया मंत्रियों पर, लेकिन अभी तक कहीं पर भी वो मांग हमारा 6 बिंदु का एक मांग को नहीं उठाया। इसलिए हम मायूस होकर के समस्त पूरे प्रदेश के सभी छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भाई बहन हम आक्रोशित है, बड़े दुख महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल किया है। इसलिए हम मजबूर है, हम इस बार 15 मार्च इस बार आक्रोशित ढंग से और एकदम आंदोलन हमारा भव्य ऐतिहासिक है। आपकी 6 मांगे हमारा सबसे प्रथम डिमांड ये था जो डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट पे जो फर्जी ढंग से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा कर आज नौकरी कर रहे से वास्तविक दिव्यांग का अधिकार का हनन कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हम जांच चाह रहे हैं कि उनका भौतिक सत्यापन राज्य मेडिकल बोर्ड या संभागीय मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। ये पहला मांग। दूसरा मांग है हमारे जो दिव्यांग बहन है जिनका दिव्यांग के कारण उनका शादी नहीं हो पाती, ऑलरेडी बेचारी लोग 35 साल 30 साल 45 साल का उम्र झेल रहे हैं, उनको जैसे कि माताई वंदन का फायदा भी दे रहे सभी महिलाओं की लोग को, उसी प्रकार से दिव्यांग वंदन का एक योजना उनके लिए भी लागू। दूसरा मांग है। तीसरा मांग है ना जो दिव्यांगों को 5 रुपया एक महीना का मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाता है, वो हमारा मांग है। तीसरा 5,000 रुपया कम से कम पेंशन दिया जाए। जैसे दूसरे राज्य में आपको उदाहरण के लिए बता तेलंगाना है, दिल्ली है, यहाँ 4,000 5,000 35,000 इस प्रकार से वहाँ इतना मिलता है। उसी प्रकार से कम हमारे यहाँ भी 5,000 रुपया का प्रावधान हो पेंशन। और उसी प्रकार से 5वां मांग है अपना जो पढ़े लिखे जो युवा है एक नाम पर लिपापोती करते हैं, कागजी घोड़ा दौड़ाते हैं, पढ़े लिखे युवा है, विशेष भर्ती दिव्यांगों का होता है। हर विभाग में चपरासी से लेकर के पूरा PhD लेवल तक के वैकेंसी विज्ञापन जारी हो। और 6वां मांग है अपना जो कोरोना पूर्व जो हमारे दिव्यांग साथीगढ़ कर्ज लिए थे उसको, क्योंकि किसानों को 12,000 करोड़ रुपए जब कर्ज माफ कर सकता है तो 8 से 9-10 करोड़ रुपया हमारा दिव्यांग भाई बहन जो असहाय है जो भी 24 करोड़ है उसको माफ किया जाए। इस प्रकार से हमारा जो मुख्य बिंदु 6 है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।